Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshita and today we will study topic 2, the pistil megasporangium and embryo sac of chapter number 1, class 11th biology. ये टॉपिक फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोर पार्ट है। आपको यहाँ समझना होगा कि पिस्टल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कैसे स्ट्रक्चर करता है ओव्यूल को, जो एक्चुअल में फीमेल गेमेटोफाइट को डेवलप करता है। एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर होता है, इसी में फर्टिलाइजेशन होती है और यहीं से न्यू प्लांट की जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस फैसिनेटिंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम एक सिंगल पिस्टिल का बना हो सकता है, जिसे हम मोनोकार्पलरी कहते हैं, या फिर मल्टीपल पिस्टल्स का, जिसे मल्टीकार्पलरी कहते हैं। मल्टीकार्पलरी पिस्टल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस जहां कार्पल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे माइकीरिया में। सिनकार्पस जहां कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं, जैसे पेपरवर में। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। स्टाइल ये स्टिग्मा के नीचे एक स्लेंडर ट्यूब होती है। ओवरी पिस्टल का बेसल और बल्ज पार्ट होता है। ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी, जिसमें एक या ज्यादा चैम्बर्स या लोक्यूल्स हो सकते हैं। कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है, जिसमें डेवलप होता है मेगास्पोर या ओव्यूल। एग्जाम्पल्स के लिए वीट, पैडी, मैंगो में सिंगल ओव्यूल होते हैं, जबकि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, और इसी स्टॉक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल जहां पर फ्यूज होती है, उस रीजन को हम हाइलम कहते हैं। हाइलम बेसिकली जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। अब हर ओव्यूल के पास होती है एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिसे इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये इंटेगुमेंट्स न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं, सिर्फ एक छोटी ओपनिंग छोड़कर, जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसी ओपनिंग से पोलन ट्यूब एंटर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड को चैलेजा कहते हैं, जो बेसल या नीचे वाला पार्ट होता है ओव्यूल का। इंटेगुमेंट्स के अंदर होते हैं एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज नोन एज न्यूक्लियस, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और न्यूक्लियस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, जो होता है फीमेल गेमेटोफाइट। एक ओव्यूल में आमतौर पर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, जो एक मेगास्पोर से बनता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की। So on the basis of the relative position of micropyle, body of the ovule and funicle, that is the degree of curvature, we have 6 types of ovules. So let's start it. Orthotropous ovule. इस ओव्यूल का नेचर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे एक सीधा इंसान। माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल सब एक ही लाइन में होते हैं, और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल होता है। इट इज फाउंड इन पाइपर, पॉलीगोनम एंड साइकस। अब बात करते हैं एनाट्रोपिस ओव्यूल की। इस ओव्यूल ने थोड़ा ट्विस्ट ले लिया है। लिटरली ये 180 डिग्री मुड़ जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल हाइलम के बिल्कुल पास आ जाता है, और ये है सबसे कॉमन ओव्यूल, फाउंड इन 82% एंजियोस्पर्म फैमिलीज। नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपिस ओव्यूल। इस ओव्यूल ने 90 डिग्री का टर्न लिया है। सोचो जैसे किसी ने हाफ टर्न लेके रुक गया हो। फ्यूनिकल के राइट एंगल पर बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है, एग्जाम्पल रैननक्यूलस। नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपिस ओव्यूल। ये ओव्यूल थोड़ा टिल्टेड और कर्व्ड होता है, जैसे किसी ने झुककर पोज लिया हो। माइक्रोपाइल थोड़ा बेंड हो जाता है, फाउंड इन लेग्यूमिनोसे एंड क्रूसिफेरे। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोफिस ओव्यूल। ये थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का होता है। ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दोनों थोड़ा हॉर्स शू शेप दिखते हैं, बिल्कुल कर्व में। एग्जाम्पल्स लेमना,
poppy and elasma. सर्केनोट्रोपिस ओव्यूल। अब इस ओव्यूल ने तो फुल ट्विस्ट ले लिया है, इतना घूमता है कि 360 डिग्री से भी ज्यादा टर्न कर जाता है। फ्यूनिकल पूरे ओव्यूल के अराउंड कॉइल हो जाता है। एग्जाम्पल ओपेनशिया। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। एक जर्नी जहां एक सिंगल सेल से शुरू होता है फीमेल गेमीट का सफर। सबसे पहले ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में होता है एक स्पेशल सेल जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल या शॉर्ट में एमएमसी। ये एमएमसी कोई नॉर्मल सेल नहीं होती है, ये एक लार्ज सेल होती है जिसमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस, बिल्कुल एक लीडर की तरह जो एक नई जनरेशन का जन्म देने वाला हो। अब आती है मियोसिस की बारी। एमएमसी अंडरगो करती है मियोटिक डिवीजन और रिजल्ट मिलता है एक लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, वो भी चैलेजल एंड पर होता है। बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं, मोस्टली माइक्रोपाइलर साइट पर। यही फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है फ्यूचर एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गेमेटोफाइट। इस पूरे प्रोसेस का मेन गोल है मियोसिस के थ्रू हेप्लॉइड फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर प्रॉपर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो। फीमेल गेमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। पी महेश्वरी ने एम्ब्रियो सैक को क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक formed from a single megaspore. Second is bisporic embryo sac, which is formed from 2 megaspore nuclei. And the third one is tetrasporic embryo sac, which is formed when all 4 nuclei are involved. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो पॉलीगोनम टाइप है। ये टाइप 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो यूजुअली चैलिजल एंड पर होता है डेवलप करता है इनटू फीमेल गेमीटोफाइट। इस फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है जिससे बनते हैं 2 न्यूक्लियाई। ये 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं जिसे कहते हैं 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज। फिर हर न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है फॉर्मिंग 4 न्यूक्लिएट एंड देन 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस। दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस मूव कर सेंटर में आते हैं और मिलकर 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। ये सारी डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर होती हैं, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता। अब इस स्टेज पर 8 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज हो जाते हैं स्पेसिफिक पोजीशंस पर। 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल के पास अरेंज होते हैं और बनाते हैं एग अपैरेटस। इसमें से एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। 3 न्यूक्लियाई चैलिजल एंड पर अरेंज होते हैं, ये होते हैं एंटीपोडाल सेल्स। बीच के 2 न्यूक्लियाई सेंटर में मिलकर बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाता है 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। चलिए समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक यानी कि उसका इंटरनल अरेंजमेंट। सबसे पहले सिनर्जिड्स या हेल्पर सेल्स। ये सेल्स एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइल के पास होती हैं। इनके पास होता है माइक्रोपाइल न्यूक्लियस और चैलिजल वैक्यूल। इनमें सेल वॉल मैच्योरिटी पे चैलिजल साइट पे नहीं होती। ये सेल्स फिलीफॉर्म अपैरेटस से कैरेक्टराइज होती हैं जो माइक्रोपाइल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में होती हैं। पॉलिनेशन के टाइम एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है और सिनर्जिड्स कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एग सेल। एग सेल में साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी होती है जो सिनर्जिड के अपोजिट होती है। इसकी वॉल माइक्रोपाइल एंड पर ज्यादा थिक होती है। इस एग सेल के पास माइक्रोपाइल वैक्यूल और चैलिजल न्यूक्लियस होते हैं। एग और सिनर्जिड के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी होता है। एंटीपोडाल्स या वेजिटेटिव सेल्स। ये एम्ब्रियो सैक की वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। ज्यादातर प्लांट्स में 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं। सेंट्रल सेल। ये एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल होती है। शुरू में इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 मेजर सेल टाइप्स होती हैं: सिनर्जिड्स, एग, एंटीपोडाल्स और सेंट्रल सेल।
जिनका अपना अपना रोल होता है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट में। तो दोस्तों, आज हमने कवर किया पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होते हैं। फिर हमने देखा मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, जहां मेगास्पोर डेवलप होती है जो बाद में एम्ब्रियो सैक बनाता है। और लास्ट में हमने डिटेल में पढ़ा एम्ब्रियो सैक के 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे सिनर्जिड्स, एग सेल, एंटीपोडाल और सेंट्रल सेल, जो फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फाउंडेशन है, इसलिए अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।